135 क्वेश्चन देखते हैं। 135वां क्वेश्चन लिख देते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। यदि बिंदु ए बी सी डी के स्थिति सदिश क्रमशः 7 आई कैप -4 जे कैप +7 के कैप आई कैप -6 जे कैप +10 के कैप -आई कैप -3 जे कैप 4 के कैप 5 आई कैप -जे कैप +के कैप हो तो ए बी सी डी एक है। ऑप्शन नंबर 1 में समांतर चतुर्भुज, परंतु समचतुर्भुज नहीं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है वर्ग। ऑप्शन नंबर डी में सी में लिखा हुआ है समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आयत। इसमें से ये कौन सा होगा, आपको चेक करना है इसमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि अगर मैं इसको ए बी सी डी को इस प्रकार इस टर्म में लिख देता हूं, इस टाइप, राइट। इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, इसको डी लिख दिया। इसके स्थिति सदिश में लिख देता हूँ 7 -4 और 7, 1 -6 और 10, -1 -3 और 4, 5 -1 और 1, राइट। अब आपको क्या लिखा हुआ है, यदि मैं ए सी है, इसको मैं यहाँ लिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देता हूँ, बी को डी से मिला देता हूँ, और बी और डी का मध्य बिंदु कौन सा आ रहा है, ए और सी का मध्य बिंदु कौन सा आ रहा है। इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो मिड पॉइंट निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3। इसमें इसको जोड़ेंगे तो -4 और -3 -7/2 हो जाएगा। आधा करेंगे 7 और 4 करेंगे तो 7 और 4 कितने होते हैं 11/2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और इसका भी 7 माइनस के हो जाएगा, और ये 5 और 1 6/3 हो जाएगा, राइट। ये होता है इसका मिड पॉइंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये पता लगाना है कि मिड पॉइंट है, इसका मतलब कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, क्योंकि मिड पॉइंट किस में होता है, जब समांतर चतुर्भुज तो होगा नहीं, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। परंतु यदि हम लोग देख लेते हैं, ये जो आपके विकर्ण आए, इनके बीच का अगर कोण 90 डिग्री आ जावे, तो इसका मतलब विकर्ण आपस में 90 डिग्री होते हैं। कब काटते हैं विकर्ण आपस में 90 डिग्री, जब ये खुद क्या होना चाहिए, समचतुर्भुज होगा। जैसे इसके बीच की डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो कितना निकलेगा, -1 और -1 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 + 6 6 -3 कितने हो जाएंगे 3 3 का स्क्वायर 9, 6 6 36 हो जाएगा, और 36 और 4 40 और 39 7 होता है। ओके, दिक्कत कोई बात नहीं। इसका आपको निकालेंगे डिस्टेंस कितने, 7 और 1 6 36 हो जाएगा, +6 -4 कितना हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4, 7 -10 3 3 का स्क्वायर 9, इसको जोड़ेंगे 36 और 4 40 और 50 हो जाएगा, 11 का 7, कोई दिक्कत नहीं। ये सात सब समान भुजा आ रही है, इसका मतलब ये वर्ग टाइप हो सकता है, इसका मतलब आयत तो सीधा ही कटेगा, और समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं, ये गलत है। समचतुर्भुज है क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसमें मैं यदि ए सी सदिश निकालूंगा तो ए सी सदिश आएगा उसका, और मान कितना आएगा, देखो ए सी सदिश निकालेंगे तो सी का स्थिति सदिश -a का स्थिति सदिश, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -8 आई कैप, -3 + 4 4 -3 कितना हो जाएगा 1 जे कैप, 4 -7 कितने हो जाएंगे 7 4 5 6 7 3 हो जाएंगे माइनस के कैप। कोई दिक्कत जैसी बात नहीं।
तो ये आया मेरे पास, और ए बी डी सदिश आएगा तो बी डी डी का सदिश माइनस बी का सदिश, ये कितना रहेगा 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस के 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 जे के, 1 माइनस 10 माइनस के 9 जे के। जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा ए सी सदिश और बी डी सदिश का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8 चौक 32 माइनस के 32 हो जाएगा, 5 और 1 का गुणा 5 आ जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 18 और 5 कितने होते हैं हमारे पास 32, अरे 22, 9 3 27, सॉरी 27 और 5 32 होते हैं, 32 में से 32 के पीछे रहा 0। इसका मतलब 0 कब आता है डॉट प्रोडक्ट, जब इसके बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ एंगल 90 डिग्री होगा। अब एंगल 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री किस में आता है, विकर्णों के बीच में एंगल 90 डिग्री केवल और केवल समचतुर्भुज में आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। अगले 136 क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 136 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि ए बी और सी ए से सदिश है, ए बराबर होता है बी प्लस सी तथा बी लंब है सी के, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। ये इनमें से कोई नहीं, ये राइट हो। तो इनमें से कोई नहीं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी ऐसे सदिश है जिसमें ए बराबर बी प्लस सी। अगर ए बराबर आपके समक्ष लिखा हुआ है बी प्लस सी है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ए बराबर आ रहा है बी प्लस, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ए मोड का स्क्वायर बराबर ए बी प्लस सी का मोड का स्क्वायर। इसको मैं ए डॉट ए लिख सकता हूँ और इसको बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी लिख सकता हूँ, राइट। जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं इसको सॉल्व करेंगे ए मोड का ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी मोड का स्क्वायर प्लस सी मोड का स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा 2b डॉट सी, राइट। और बी और सी बी डॉट सी है, इसका मतलब बी डॉट सी का मान कितना, बी और सी के बीच में अगर 90 डिग्री कोण है, इसका मतलब बी डॉट सी का मान क्या आएगा 0। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा बी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आंसर। ओके, अगला 137 क्वेश्चन देखो। 137 क्वेश्चन सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, ये भी क्वेश्चन देखो। यदि सदिश ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य का कोण थीटा हो तो ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी सत्य है। यह किस कंडीशन में सही होगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में यदि थीटा का मान 0 या पाई हो, थीटा का मान पाई/4, अब क्या होगा कोई नहीं, सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी को कैसे लिख सकते हैं, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं ए का मोड बी का मोड कॉस थीटा। देखो ए के मोड से ए का मोड, बी के मोड से बी के मोड के साइन इसके नीचे आ जाएगा और कॉस इसके नीचे आ जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या आएगा 1। इसका मतलब यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 1, और टेन में 1 किसका मान होता है पाई/4 का। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा पाई/4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 137 हो गया 138। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। यदि
ए स्क्वायर वन प्लस ए क्यूब, बी स्क्वायर वन प्लस बी क्यूब, सी स्क्वायर वन प्लस सी क्यूब बराबर 0 है, तथा ए बराबर लिखा हुआ हमारे पास 1 ए और ए स्क्वायर, तथा बी बराबर लिखा हुआ है 1 बी और बी स्क्वायर, तथा सी बराबर लिखा हुआ है 1 सी और सी स्क्वायर। असमतलीय सदिश हो तो ए बी सी बराबर है, ए बी सी किसके बराबर है, सबसे बड़ी बात है उसमें। मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको सही ढंग से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब बराबर 0 लिखा हुआ। अब देखो, इस एक को मैं इधर भेजेंगे, ए स्क्वायर को इधर भेजेंगे, नहीं ए स्क्वायर को यहीं रहने दे, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दे, ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1। इसमें देखो कॉमन क्या आ सकता है, इसके अंदर से ये आए, इसके अंदर से भी आ जाएगा और इसके अंदर से सी आ जाएगा, ए बी सी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 ए और ए स्क्वायर, 1 बी और बी स्क्वायर, 1 सी और सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 0। अब देखा जाए तो इसके जैसा का जैसा लाना है, तो देखो या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो इसमें देखो इसको इधर आएगा और ये इधर आएगा तो माइनस का फर्क आएगा, सीधी सी बात है। देखो ए स्क्वायर यहाँ आया, ए यहाँ आया, 1 बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर यहाँ आ गया, बी स्क्वायर यहाँ आ गया, सी स्क्वायर यहाँ आ गया, 1 यहाँ और सी यहाँ, ए बी सी आ गया, 1 ए और ए स्क्वायर, 1 बी और बी स्क्वायर, 1 सी और सी स्क्वायर बराबर 0। देखा जाए तो देखो माइनस का फर्क आ गया। अब वापस क्या करेंगे, ए स्क्वायर को इधर भेज देंगे, एक को इधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस ए बी और सी 1 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट, ए बी सी 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो वापिस ये 1 इधर आएगा, ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का फर्क आ जाएगा, सीधी सी बात है, क्या आएगा माइनस का फर्क आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, अरे सॉरी इसमें क्या किया एक्चुअली, यहाँ पर मैंने इसको इधर भेजा ही नहीं, पहले ये माइनस का लिख दिया, कोई बात नहीं, इसका इसमें क्या फ़र्क है, इस सिस्टम में इसमें कोई फर्क नहीं है ना। हमने क्या किया, देखो मेरी बात सुनो, मैंने इसको इसकी तरफ ट्रांसफ़र किया तो मेरे पास माइनस का फर्क आएगा, राइट बात है। अब ये अच्छा इसके जैसा बनाना है ना, या फिर ये काम कर देते हैं, अच्छा इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो ये इधर आ गया, तो एक माइनस का फर्क आएगा, फिर एक यहाँ आएगा और इधर वाला यहाँ आएगा, तो किसका आएगा फर्क आएगा, प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ इसके तरफ कोई सिंबल में परिवर्तन नहीं आएगा, कुल मिलाकर इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 1 1 और 1, सही बात है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी और सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ए बी सी बराबर 0। यहाँ तो ये 0 होगा, यहाँ ये 0 होगा, तो 1 प्लस ए बी सी बराबर क्या आएगा 0, ए बी सी बराबर क्या आएगा -1 आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट
139 139 क्वेश्चन में क्या है, तीन सदिश ए बी सी के लिए यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो तो बराबर कौन सा होगा। तो देखो, यदि ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बी डॉट ए क्रॉस सी बराबर 0। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है बी क्रॉस ए क्रॉस सी बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, राइट। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी, राइट बात है। अब देखो, अगर आपसे प्रश्न ऐसा आ जावे तो इसमें कौन सा राइट होगा आपको चेक करना है। तो इसमें एक्चुअली मैं आपको इसको सोल्व यहाँ कर देता हूँ। इसका फॉर्मूला लगाओ, ए डॉट सी बी को एज इट इज ए डॉट सी बी सदिश माइनस ए डॉट बी सी सदिश प्लस सी डॉट ए बी सदिश माइनस सी डॉट बी ए सदिश। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, सी ए बी कट गया, देख लो, कोई दिक्कत बोलो। ए सी का और सी ए का एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क पड़ता नहीं। माइनस से माइनस कट गया। फिर देखो आपके ऑप्शन के अंदर कौन सा राइट हो सकता है, देखो ए डॉट बी सी सदिश माइनस, इसको माइनस इधर भेज दो तो सी डॉट बी ए सदिश। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस सी नहीं बी क्रॉस सी। इसको सॉल्व करें तो ए डॉट सी माइनस का फर्क आएगा तो माइनस का कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर 0। देखो बी डॉट सी है ना, बी डॉट सी ए सदिश बी डॉट ए सी सदिश माइनस करेंगे, एक बात है ना। तो इस प्रकार ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, माइनस 0 के साथ चला गया। अगला भाई बी क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 139 प्रश्न हो चुके, 140वां क्वेश्चन कि यदि ए बी सी ए से 3 अशून्य सदिश है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तथा एम बराबर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। देखो ए बी 3 अशून्य सदिश है, तो उस कंडीशन में इसका मान कितना आएगा। जैसे ही अगर आप इसका मान निकालना चाहेंगे ना, तो देखिए देखा जाए तो इसको मैं 0 के बराबर लिख रहा हूँ, राइट बात है। अगर मैं इसको 0 के बराबर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, कोई दिक्कत रहेगा क्या, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। और फिर क्या लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट ए को लिखेंगे ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस सी मोड का स्क्वायर बराबर 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर क्या रहेगा 0। अब ए मोड के स्क्वायर का मान आपकी इसका मान मेरे पास क्या है, एम। समझ में आई बात, इसका मान एम है। तो मैं अगर इसको 2m लिखना चाहूँ तो 2m प्लस ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस सी मोड का स्क्वायर बराबर 0। अब अगर आपको इसका मान निकालना चाहूँ तो मैं एक काम कंडीशन हो, इस एक कंडीशन में इसका मान 0 से बड़ा 0 के बराबर या 0 से छोटा हो सकता है m का मान।
ठीक बात है। और वो कंडीशन कौन सी होगी? 2m बराबर माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस सी मोड का स्क्वायर। आप मेरे को बताओ इसका मान क्या आना चाहिए? एम का मान नेगेटिव आना चाहिए। एम का मान क्या रखें? नेगेटिव, जीरो, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा रखेंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। एम बराबर जीरो से छोटा होना चाहिए, और जीरो से छोटा ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि एम का मान जीरो से छोटा होगा तभी तो आगे नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, सबसे बाहर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका मान क्या होना चाहिए? एम का मान नेगेटिव आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 140, 141, 141 में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। 141 में लिखा हुआ है, यदि ए डॉट बी बराबर जीरो तथा ए क्रॉस बी बराबर जीरो तो सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ए तथा बी समांतर है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ए या बी शून्य सदिश है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ए तथा बी लंबवत है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही बात। तो इसका मान भी जीरो और इसका मान भी जीरो किस कंडीशन में संभव है? ये एकमात्र ऐसी कंडीशन होगी जब यहाँ तो ए का मान जीरो होगा और यहाँ बी का मान जीरो होगा, तभी ये संभव, बाकी संभव नहीं है। ये पीछे एक प्रश्न आया हुआ है, बार बस वापस रिपीट होगा ये क्वेश्चन। 141, 142 क्वेश्चन देखो। ए तथा बी के बीच का कोण जबकि ए बी सी को संतुष्ट करने वाला मात्रक सदिश होगा। बीच का कोण जब कि ए बी और तथा सी, ए बी तथा सी, ए प्लस बी प्लस अंडर रूट 3 सी बराबर जीरो को संतुष्ट करने वाला मात्रक सदिश है। तो कौन सी एक कंडीशन के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी? आपके समक्ष लिखा हुआ है ए प्लस बी बराबर, अपन इसको मैं वापस ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का मान किसके बराबर हो जाएगा? माइनस अंडर रूट 3 सी। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा? इसका स्क्वायरिंग करूँगा, बहुत साइडिंग। तो मैं क्या करूँगा? ए प्लस बी का स्क्वायर अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 मोड सी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी बराबर 3 मोड सी मोड का स्क्वायर। इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 ए मोड बी मोड कॉस थीटा बराबर 3 इंटू 1। इसका मान कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स में 1/2 किसका मान हो जाएगा? पाई/3 का। 18 पाई/3 का हो जाएगा। राइट बार है, तो इसमें पाई/3 राइट हो जाएगा ऑप्शन 142। 143 देखो, 143 वाला भी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। सदिश आई कैप प्लस माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप तथा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के लंबवत
लंबवत इकाई सदिश कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं अगर ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। अगर ए सदिश ये है, बी सदिश ये है, तो इसके लंबवत आपको सदिश निकालना है। तो ए और बी, ए सदिश और बी सदिश के लंबवत सदिश कैसे निकालेंगे। इसके आपको लंबवत सदिश निकालना है, तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश बटा ए सदिश का क्रॉस बी सदिश का मोड निकालना। राइट बात है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे आई जे और के। इसका मान हो जाएगा 1 - 2 और 3, 3 1 और 2। इसको सॉल्व करो, कितना आता है आई कैप 2 दूनी हो जाएगा -4 और -3 प्लस जे कैप 3 दूनी 6, 3 3 9 -2 हो जाएगा प्लस के कैप 1 प्लस 6 हो जाएगा। राइट बात है। इसको सॉल्व करो, कितना होता है 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा -7 आई कैप हाथ 7 जे कैप और 7 के कैप। अब देखो इसका आपको एकांक सदिश निकालना, तो कैसे निकालेंगे -7 आई कैप 7 जे कैप 7 के कैप बटा अंडर रूट -7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 प्लस 49। सॉल्व किया तो मेरे पास इसका रिजल्ट कितना आ गया मेरे पास। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 7, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 7, इसको छवि को जोड़ेंगे ना तो 49 × 3 लिख सकता हूँ। 7 कॉमन ले लेते हैं इधर, -आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको मैं 49 × 3 लिख सकता हूँ। 49 का रूट कितना होता है 7, 7 से 7 ऊपर वाला कट जाएगा तो नीचे √3 बचेगा केवल। यहाँ पर मान आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के बटा √3। और ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बैठेगा, सी ऑप्शन। 143 144 देखो, 144 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। यदि सदिश I - 2 जे कैप प्लस 3 के कैप तथा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के बीच का कोण थीटा हो, के बीच का कोण थीटा हो, तो साइन थीटा का मान हो गया। साइन थीटा का मान मेरे को निकालना है। इसके बीच का कोण थीटा है, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ। अगर ए और बी के बीच का थीटा कोण है, तो ए क्रॉस बी को मैं क्या सोल्व करूँगा, कैसे सोल्व करूँगा, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा, ऐसे सोल्व करेंगे। अब देखो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे भाई, ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा। राइट बात है। अब दिक्कत यहाँ आ रही है, यहाँ पर साइन थीटा निकालता है, इससे तो निकलेगा नहीं, तो ऑप्शन में आई जे के फॉर्म में नहीं चाहिए। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का, ए का मोड बी का मोड कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा निकालते हैं, उसके बाद साइन थीटा उससे निकाल देंगे। राइट बात है। ए डॉट बी, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आता है 2, -2 और 1 का गुणा कितना होता है -2, 3 और 1 -1 का गुणा कितना होता है -3 बराबर ए का मोड कितना होता है 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9। बी का मोड कितना होता है 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 1 और कॉस थीटा। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर -3 बचेगा और यहाँ पर अंडर रूट रह जाएगा 10 और 4 14 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 1 अंडर रूट 6 हो जाएगा। राइट बात है।
कॉस थीटा। कुल मिलाकर कॉस थीटा का मान कितना बचेगा मेरे पास, 3 -3 बटा √14 इंटू 6। सही बात है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 बटा √14 को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका जोड़ा हो गया बार बार आ गया तो -3 बटा 2√21। राइट बात है। ये किसका मान आ जाएगा, कॉस थीटा का मान आ जाएगा। राइट बात है। अब मेरे को तो साइन थीटा का मान चाहिए, तो साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को मैं गुना करेंगे 21 से, 4 इंटू 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 84, माइनस कितना हो जाएगा 9 बटा 84। अब देखो 84 में से 9 गए पीछे कितने बचेंगे, 74, 73 बचेंगे, √73 बचेंगे बटा √84। ठीक है, नहीं नहीं 75 होते ना, 75 हो गए। इसको √ के अंदर लिखो, 75 बटा 84, 3 से कटे, कितने बार कटे 3 से 25 बार से 24, 25 का रूट कितना होता है 5, 28 को क्या लिख सकते हैं 2√7। राइट, 5 बटा 2√7 का आंसर। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास वो है 144 हो गया, 145। यदि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश ऐसे सदिश है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए का मोड 1 दिया हुआ है, बी का मोड 2 दिया हुआ है, सी का मोड 3 दिया हुआ है, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का मान कितना होगा। सबसे पहले इसके साथ जिसके बराबर 0 वहाँ से प्रश्न को शुरू करेंगे। राइट बात है, जहाँ से 0 लिखा हुआ वहाँ से शुरू करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर 0 का स्क्वायर को 0 लिखेंगे, इसको वापस लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 0। ए डॉट ए का लिखेंगे ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस सी मोड का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर क्या रह जाएगा 0। ए मोड का स्क्वायर कितना होता है 1, बी मोड का स्क्वायर कितना होता है 4, सी मोड का स्क्वायर कितना होता है 9, बराबर क्या रह जाएगा 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। इसका मान निकालना है, 9 और 1 4 13 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे ना, 10 और 4 14, 14 बटा 2 कितना हो जाएगा माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान कितना हो जाएगा -14 बटा 2 -7, -7 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 45वां हो गया। 46वां क्वेश्चन देखो, 46वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 46 146 कि लिखा हुआ है यदि ए सदिश बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k तथा बी सदिश बराबर तो बी सदिश के मोड का मान कितना होगा। किसके बराबर होगा आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर बी के मोड का मान निकालना है तो ए सदिश का मान यहाँ पर लिखा हो, तो इसको मैं इसके अंदर रखते हुए सॉल्व करूँगा। अब मैं आपके समक्ष एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहूँगा कि आपने देखा हुआ है कि इसको सिक्के से सॉल्व करते हैं। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो मैं इसको पहले लिखने का तरीका लिख देता हूँ। बी सदिश बराबर आई डॉट आई, बी सदिश एज इट इज माइनस आई डॉट ए और आई सदिश एज इट इज।
इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट आई सदिश आ जाएगा प्लस जे डॉट जे ए सदिश जे डॉट ए जे सदिश नहीं माइनस आएगा इसमें, ठीक है। के डॉट के ए सदिश के डॉट ए के डॉट के क्या, राइट बात है। अब बी सदिश का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, बी सदिश बराबर आई डॉट आई का मान कितना होता है 1 और बी सदिश आ जाएगा, सॉरी ए सदिश था ना, ए सदिश आ जाएगा माइनस आई डॉट आई का ए का मान कितना आएगा, ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए का मान ये है आई डॉट आई का मान 1 हो जाएगा, कुल मिलाकर इसका रिजल्ट आएगा 1 इंटू आई कैप, इंटू नहीं आएगा बस ये मतलब आई कैप रहेगा, केवल आई कैप ही बचेगा यहाँ पर, सॉरी बी सदिश बराबर ए सदिश केवल आई कैप बचेगा, राइट बात है। जे डॉट जे का मान कितना होता है 1 और ए को ए से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा ए सदिश माइनस जे को ए से गुणा करेंगे तो जे का यहाँ पर मान कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, 2 का जे 2 जे कैप, राइट बात है। के डॉट के का मान कितना होता है 1 प्लस ए कैप ए सदिश के डॉट ए सदिश के का मान यहाँ पर ये है 2, 3, 3 गुणा 1 और 3 हो जाएगा -3, ठीक है, राइट बात है। और यहाँ पर बी सदिश बराबर क्या आ जाएगा ए सदिश ए सदिश ए सदिश, कितने ए सदिश है 3 ए सदिश माइनस आई कैप -2 जे कैप -3 ए कैप, 3 ए कैप है 3 का गुणा करेंगे तो 3 आई कैप 3 दूनी 6 जे कैप 3 3 9 के कैप माइनस आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 आई कैप, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 जे कैप, 8 - 3 कितना हो जाएगा, अरे 9 - 3 कितना होगा 6 के कैप, ये बी सदिश का मान आ जाएगा। और यहाँ पर 146 में कौन सा राइट होता है, इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बी सदिश बराबर इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, ये अंदर वाला बच्चा देखो 1 + 2 जे कैप +3 के कैप, ये वापस बी सदिश बराबर क्या आ जाएगा 2 ए सदिश, सिंपल प्रश्न था। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा, अच्छा इसका मोड निकालना है, इसका मोड निकालना कितना आ जाएगा 4 16 36, राइट 36 और 4 कितना हो जाएंगे 40 40 50 56 हो जाएगा √56, और √56 को 4 × 14 लिख सकते हैं ना, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 2 14 आंसर 146 हो गया। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है, प्रश्न अगला वो है 147, क्या लिखा हुआ है प्रश्न देखो। सबसे पहले अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ रहा है आपके समक्ष, में ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना सिखाता हूं आपके समक्ष। प्रश्न है प्रस्तुत है, प्रश्न लिखो, एक इकाई सदिश ए सदिश जेड अक्ष के साथ कौन बनाता है।
देखिए इससे प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है प्रश्न। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना, देखो सॉल्विंग अप्रोच देखो, आपको प्रश्न परीक्षा में आ जावे ना, तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए इकाई सदिश है। ए इकाई सदिश है मतलब इन सभी का मोड एक है। अब इसका मोड निकालेंगे तो 1/4 × 1/2 का स्क्वायर रहेंगे, 1/4 1/4 और 1/2 सब जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा। ये भी एक और ये भी एक, कोई अवश्य नहीं, इससे पता नहीं चलेगा। जेड अक्ष के साथ π/4 कौन बन रहा था, मतलब cos थीटा, और cos π/4 का मान कितना होता है, cos π/4 का मान होता है 1/√2, जिसमें जेड के कोफिशिएंट 1/√2, अब उसको राइट रहने दो। ये -1/2 इसके ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, राइट बात है। देखो उसके बाद देखो इसको जोड़ने पर भी इकाई सदिश बना, मतलब ए जोड़ेंगे तो भी ये इकाई सदिश बनेगा। देखो ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा, और 3/2 प्लस 3/2 प्लस इसको सबको जोड़ेंगे तो एक नहीं बनने वाला कभी। लेकिन जब इसको इसके साथ जोड़ देंगे ना, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई और जे पड़ा है, आई और जे एक में से आधा गया तो आधा रह जाएगा, यहाँ पर आधा यहाँ पर रह जाएगा, 1/√2 रहेगा। इस सभी का सम करेंगे तो स्कोरिंग करके सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, और ये भी गलत, कौन सा राइट हो जाएगा, ये ऐसे करना प्रश्न। 147 हो गया, 148 प्रश्न देखो, ए बी सी ऐसे 3 सदिश है जिनके प्रत्येक युग्म समांतर नहीं है। जिनके प्रत्येक युग्म समांतर नहीं है, यदि सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश तथा बी सदिश प्लस सी सदिश क्रमशः सदिश सी सदिश तथा ए सदिश के समांतर हो तो कौन सा राइट हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। बी ऑप्शन में ए प्लस बी प्लस सी का मोड 1 के बराबर होगा। सी में लिखा हुआ ए प्लस बी प्लस सी का मोड 2 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ए प्लस बी प्लस सी का मोड आपके पास 3 बराबर होगा। तो देखा जाए तो ये प्रश्न है, और आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपके प्रश्न जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो ए बी सी ऐसे 3 सदिश है जिनके प्रत्येक युग्म समांतर नहीं है। मतलब ये हुआ कि युग्म समांतर नहीं है, मतलब युग्म समांतर नहीं है। अब एक चीज आगे लिखी हुई है, यदि ए प्लस बी तथा बी प्लस सी सी तथा ए के समांतर हो, यानी आपके समक्ष लिखा हुआ है, देखो ए प्लस बी समांतर किसके है, ए प्लस बी सी के समांतर है, और बी प्लस सी समांतर किसके है, ए के समांतर है, राइट बात है। अब ये सी के समांतर है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, लेमड़ा सी, राइट बात है। और बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकता हूँ, लेमड़ा ए। लेमड़ा लिखो या फिर म्यू लिख दो, इस यहाँ लेमड़ा आ गया तो इसको मैं म्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है ना। अब मैं इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है, या फिर ए अपन को तो ए बी सी निकालना है। अगर मैं एक काम कर देता हूँ, इसके इधर भी मैं सी जोड़ देता हूँ, इधर भी सी जोड़ देता हूँ, इधर ए जोड़ देता हूँ, इधर ए जोड़ देता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर लेमड़ा सी सदिश प्लस सी सदिश, ए प्लस बी प्लस सी बराबर लेमड़ा अरे म्यू ए सदिश प्लस ए सदिश करेंगे। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं दोनों ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। यानी कि लेमड़ा सी सदिश
प्लस सी सदिश किसके बराबर हो जाएगा, म्यू ए सदिश प्लस ए सदिश के बराबर हो जाएगा। राइट बात है। और अब लैम्बडा प्लस वन सी सदिश किसके बराबर हो जाएगा, म्यू प्लस वन ए सदिश के बराबर हो जाएगा। यानी ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन, दोनों कंडीशन जब ही सेटिस्फाई होगा जब लैम्बडा प्लस वन बराबर जीरो होगा, तो उस कंडीशन में म्यू प्लस वन बराबर भी जीरो होगा। यहाँ तो ये कंडीशन बैठ सकती है, सीधी सी बात है। अब दोनों ही स्थिति के अंदर, और यहाँ फिर ये सी बराबर जीरो होगा तो यहाँ फिर ए बराबर जीरो होगा। सी बात, यहाँ तो ये जीरो होगा और यहाँ तब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तब ये जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब अब दोनों ही स्थिति को, कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। देखो ये कंडीशन बराबर कब हो सकती है, जब मैं लेमड़ा प्लस वन का मान जीरो कर दूं और म्यू प्लस वन का मान भी जीरो कर दूं। यहाँ पर भी लेमड़ा का मान माइनस वन आएगा और म्यू का मान माइनस वन आएगा, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। अब ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, लेमड़ा और म्यू तो आपस में बराबर हो नहीं सकते, ठीक है। ये जब बराबर हो सकते हैं जब या तो सी बराबर जीरो होगा, सी बराबर जीरो होते ही इसका मान जीरो के बराबर हो जाएगा, इसका मान जीरो के बराबर होते ही ये सब किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी के बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। 148 प्रश्न हो गया, ठीक है। 149 प्रश्न देखो, 148 हो गए, 149 149। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष है प्रेस, कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप तथा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप हो, तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। होगा तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। अगर विकर्ण दिए हुए हैं, अगर भुजाएं दी हुई है, विकर्ण दिए हुए, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा ए क्रॉस बी का मोड। सही बात है। एरिया, अब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आई जे और के, और इसके कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं मेरे पास, 3 1 और -2। एक किसके कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, 1 -3 और 4। इसको जैसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, आई कैप। इसको सॉल्व करो कितना होता है, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और वापस -3 दोनों 6 हो जाएगा, जे कैप। राइट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 4 3 हो जाएंगे -12 ठीक है। 3 × 3 हो जाएगा -9 -1। सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, -2 आई कैप -14 जी कैप -10 के कैप। राइट बात है। इसका मोड निकाला तो मेरे पास, ये तो ए क्रॉस बी का निकाला, तो ए क्रॉस बी का मोड निकालना चाहे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना आता है मेरे पास, 196। इसका हो जाएगा 100, कुल मिलाकर क्या बचेगा, 200 और एक 300, √300। √300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × 10। सही बात है, 3 × 100 लिख सकता हूँ। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर 1/2 √3 × 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कटेगा तो 5 √3, और 5 √3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, अच्छा 75 आ रहा है, 5 को अंदर गुणा करके ये आ रहा है, 25 3 75 ही होता है, ये ऑप्शन बैठ रहा है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम का सेम 175 याद रख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारे समक्ष पेश है। प्रश्न क्या है कि 150 क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्न व्यंजक में से कौन सा व्यंजक शेष 3 के बराबर नहीं है। शेष 3 के बराबर नहीं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर वी क्रॉस डब्ल्यू डॉट यू, वी डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू, यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू वी डब्ल्यू, ओके राइट। इसको देखो यू वी डब्ल्यू, ओके राइट। इसको देखो यू वी नहीं आ रहा है, वी यू नहीं आ रहा है, अब फर्क आ रहा है। ये देखो यू वी डब्ल्यू, ओके राइट, ओके राइट, ओके राइट। इसका ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, 151 क्वेश्चन नंबर। यदि ए सदिश बराबर आई प्लस जे और बी सदिश बराबर 2j माइनस के, आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए, आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी, तो आर सदिश बटा आर सदिश का मापांक कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आर सदिश का मान निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे इसका मान, देखो इसको दो कंडीशन दे रखी है, इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, कराने वाले अब उनको निकालेंगे वैल्यू। तो देखो आर क्रॉस ए, इसको मैं माइनस का फर्क लिख के ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ। आर क्रॉस बी है, इसमें मैं माइनस का फर्क नहीं लिखते हुए ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी बराबर क्या रह जाएगा, 0। आर क्रॉस ए प्लस बी रह जाएगा 0 के बराबर। अब मैं इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अपने आर और आर सदिश का मान चाहिए मेरे को। आर और इसका मतलब क्या हुआ कि आर सदिश और ए प्लस बी सदिश आपस में समांतर है, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट 0 आए, इसका मतलब इसके बीच में एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, सीधी सी बात है, तभी तो ये आएगा। अब देखा जाए तो मेरे को तो कहने का मतलब आर कैप का मान निकालना है। अब आर कैप का मान निकालना है तो यदि ये इसके समांतर है तो इसका जो एकांक सदिश निकलेगा वही का इसका एकांक सदिश निकलेगा, सीधी सी बात है। और आर का एकांक सदिश कैसे निकालेंगे, सदिश बटा सदिश का मापांक, सही बात है। अब ये समांतर होगा तो इसका कोफिशिएंट 7 गुना या 5 गुना होगा और वो बट्टा में आ जाएगा तो कट जाएगा ना, सीधी सी बात है। अब देखो देखा जाए तो यहाँ पर कितना मान आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आर को सदिश है ना, इसका मापांक, और इसका मापांक कैसे निकालेंगे, ए सदिश प्लस बी सदिश बटा ए सदिश प्लस बी सदिश का मोड। अब ए प्लस बी का मान कितना आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है हमारे पास आई प्लस जे प्लस 2j माइनस के। अब इसका मापांक कितना आ रहा है मेरे पास, इसको सोल्व करो, ए प्लस बी का मान कितना है मेरे पास, आई, जे और जे कितना हो जाएगा 3j कैप प्लस माइनस के कैप। इसका आपको मापांक निकालना है तो ए सदिश बटा सदिश का मोड, आई प्लस 3j कैप माइनस के कैप बटा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप बटा हो जाएगा 10 और 1 11 हो जाएगा आंसर। कौन से में बैठ रहा है आंसर ये,
देख लेना जिसमें ऑप्शन बैठ रहा है आई माइनस आई प्लस 3 जे माइनस के, ऑप्शन नंबर पहले में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, 151 हो गया, 152, 152वां क्वेश्चन। 4 परिमाण का सदिश v सदिश i प्लस जे कैफ जे प्लस के कैफ के प्लस आई कैफ से समान कोण बनाता है। तो v सदिश बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है 4/√3 आई माइनस जे माइनस के, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 4/√3 आई प्लस जे माइनस के, सी में लिखा हुआ है 4/√3 आई प्लस जे प्लस के, ऑप्शन नंबर डी में 4 आई प्लस जे प्लस के। देखो समान कोण बनाता है, इसका मतलब उसके बीच में एंगल बराबर होगा, एंगल बराबर होगा तो इसका जितना इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा वो इसका आएगा और वो इसका आएगा, सीधी सी बात है। और सभी हम जानते हैं कि 4 परिमाण के, तो सभी 4 परिमाण के दिख रहे हैं मेरे को, तो ठीक है बात है भाई। 4/3 16/3 16/3 16/3 3 लसअप आ जाएगा, 16 और 48/3 हो जाएगा, और 48/3 हो जाएगा तो हमारे पास 16 बच जाएगा, और 48 होते हैं, 16 का रूट 3, ये सही है, सेम है, कोई दिक्कत जैसी बात। एक ये कट जाएगा क्योंकि इसका परिमाण 4 नहीं है, सीधी सी बात है। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, हमारे पास इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आ रहा है मेरे पास, वो देखो, इसका इसके साथ देखो और इसका इसके साथ देखो, सेम आ रहा है, जिसका सेम आएगा वो राइट हो जाएगा। समान परिमाण है तो देखो इसमें माइनस का जे और माइनस का के है, तो माइनस का फर्क आएगा तो ये कट जाएगा। इसमें देखो के ऊपर 1 के ऊपर माइनस है तो कट जाएगा। इसके बीच में इसका परिमाण 4 नहीं तो ये कट जाएगा, तो तीनों प्लस वाला यही है, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। राइट बात है, ऐसे ऑप्शन से किया करो भाई। माइनस का फर्क आ रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि कौन समान नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। कौन समान रहने के लिए तो आई प्लस जे प्लस के तीनों सेम सिंबल होने चाहिए, तभी तो कौन समान होंगे। ये 4 टाइप के प्रश्न थे। 153 क्वेश्चन नंबर देखो, यदि ए सदिश बराबर आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ, ए डॉट बी बराबर 1, ए क्रॉस बी बराबर जे माइनस के कैफ, तो बी सदिश बराबर होगा किसके बराबर होगा बी सदिश। देखा जाए तो ए का मान ये पड़ा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2 आई कैफ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है आई कैफ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 2 जे कैफ माइनस के कैफ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2, आ कितना रहा 1, गलत। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1, बहुत सही है। इसका डॉट प्रोडक्ट 0, गलत। इसका डॉट प्रोडक्ट भी 1, इसका मतलब इन दोनों में से राइट होगा। ए का क्रॉस बी के साथ करने पर जे माइनस के आना चाहिए, इसका करते हैं क्रॉस। पहले ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, राइट बात है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी, ए का मान कितना है 1 1 और 1, बी का मान कितना है मेरे पास 1 और 0 और 0। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखो आई जे और के, आई के कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 0, 0 माइनस 0, जे का क्या हो जाएगा 0 माइनस के एन माइनस का 1 आ जाएगा, नहीं प्लस का 1 आ जाएगा, और के का क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 आ जाएगा, राइट बात है।
इसको सॉल्व करेंगे तो जे कैप माइनस के कैप, जे कैप का माइनस के कैप किस में आ रहा है, ये आ रहा है, और इसके से आ रहा है, बी ऑप्शन से आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये 153 क्वेश्चन था। 154 क्वेश्चन देखो। 153 में क्या राइट हो रहा है, सही है ना, 153 में बी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, 154 154 क्वेश्चन नंबर 154। सबसे पहले मैं 154 नंबर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ यदि सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आई कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप समतलीय सदिश है। तो P बराबर होगा, P के बराबर क्या होगा, अगर ये समतलीय सदिश है तो इसको बराबर है, तो समतलीय सदिश होने के लिए क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, 2 माइनस 1 और 1, 1 2 और P 3 माइनस 4 और 5। इसको सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और प्लस का 4P हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पर माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 5 माइनस 3P प्लस का 1 माइनस 4 माइनस 6। सोल्व किया बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए समतलीय होने के लिए। तो सोल्व किया तो क्या आया 20 प्लस 4 दूनी 8P प्लस 5 माइनस 3P माइनस के 10 बराबर क्या रह जाएगा 0। 8P माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 7 8 5P और प्लस के क्या रह जाएंगे 10 25 25 माइनस 10 कितना हो जाएंगे 15 बराबर 0। P के मान क्या आ जाएगा माइनस के 3 आंसर। तो इस प्रकार इतने सारे प्रश्न किए, आपको बहुत अच्छे प्रश्न लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक में और प्रश्न करेंगे।